एक जो क्वेश्चन मार्क होता है वाई का, वो बच्चों के माइंड में बहुत ज्यादा आता है। न्यूटन जब एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे और जब उन्होंने देखा कि सेब नीचे गिरा है, तो उनके मन में ये सवाल आया कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने सोचा, जिन्हें हम भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, कि इंडिया का खुद का रॉकेट एंड मिसाइल क्यों नहीं हो सकता। इन लोगों ने ये क्यों का सवाल खुद से नहीं किया होता और इसका जवाब ढूंढने के लिए कोशिश नहीं की होती, तो आज के टाइम पे दुनिया बहुत अलग होती। तो यहाँ पे बच्चों को समझने की जरूरत है कि हर सवाल जो उनके दिमाग में आता है वो सिर्फ एक सवाल नहीं होता, वो उन्हें करियर के तरफ भी ले जाता है। हर घर में आपने कॉमन सीन जरूर देखा होगा। अक्सर बच्चों के मन में बहुत ज्यादा सवाल होते हैं। बच्चे आपसे हर तरीके के सवाल पूछते हैं, चाहे वो सोलर सिस्टम को लेकर हो, चाहे वो घर को लेकर हो, चाहे वो अपने फ्रेंड्स को लेकर हो। उनके आसपास जो भी एक्टिविटी होती है, बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को लेकर, कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। एक जो क्वेश्चन मार्क होता है वाई का, वो बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा आता है। कई बार बच्चे होमवर्क करते वक्त अपनी मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी ये अर्थ गोल क्यों है। और कई बार आपने देखा होगा कि अगर बच्चे आपके साथ टीवी देख रहे हैं और फॉर एग्जाम्पल टीवी में उन्होंने रॉकेट देख लिया, तो पूछते हैं कि रॉकेट हमेशा ऊपर ही क्यों जाता है। तो ये ऐसे सवाल होते हैं जो कि बच्चों के मन में बहुत सारे आते रहते हैं। ये मैंने आपको जस्ट 2 एग्जाम्पल दिए। इसी तरीके से बच्चे आप लोगों से कई सवाल पूछते होंगे, बट कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, हंसते हुए बोल देते हैं, अरे बच्चे तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो, तुम कोई मशीन हो क्या, या फिर तुम्हारे दिमाग में इतने सवाल आते कैसे हैं। आज जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बचपन में इसी तरीके के सवाल अपने पेरेंट्स से करते थे, बट फर्क बस इतना है कि पहले के टाइम में जब बच्चे सवाल पूछते थे तो उनके पेरेंट्स उनको जवाब देते थे, और आज के टाइम पे बच्चों के पास मल्टीपल ऑप्शन है। उन्हें अगर कोई ऐसा सवाल लगता है कि जो उन्हें पूछना है, तो वो फटाक से फ़ोन ले लेते हैं और फ़ोन में उन चीज़ को सर्च करने लग जाते हैं। बट जो एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी होती है। एंड आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ कि बच्चों के मन में जो सवाल होते हैं उनकी क्या ताकत होती है, और किस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों के मन में जो सवाल आते हैं उनको नर्चर कर सकते हैं, ताकि बच्चों को एक जो क्वेश्चन मार्क होता है उस क्वेश्चन मार्क के आगे का जो सही डायरेक्शन है वो मिल सके। सबसे पहले तो हम इम्पोर्टेंट समझेंगे कि वाई की इम्पोर्टेंस क्या होती है। इतने सारे लाइव एग्जाम्पल ऑलरेडी लोगों ने देखे हैं। आज के टाइम पे अगर वो वाई नहीं होते तो हो सकता है कि आज के टाइम पे जो दुनिया हमें दिखती है वैसी ना होती। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन जब एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे और जब उन्होंने देखा कि सेब नीचे गिरा है, तो उनके मन में ये सवाल आया कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा है, ये सेब ऊपर भी तो जा सकता था। और इसी क्वेश्चन मार्क ने ग्रेविटी का इन्वेंशन करा। इसी तरीके के राइट ब्रदर्स ने ये सोचा कि जिस तरीके से चिड़िया आसमान में उड़ती हैं उस तरीके से इंसान क्यों नहीं उड़ सकते। क्या हम ऐसा कुछ डिवाइस बना सकते हैं, क्या ऐसी कुछ हम इन्वेंशन कर सकते हैं जिसकी वजह से इंसानों को भी हवा में उड़ने का मौका मिले। तो उसकी वजह से एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ। ऐसी ही कहानी थी एडिसन की। उन्होंने सोचा कि हर घर में बिजली क्यों नहीं आ सकती, उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन करा। एंड आज के टाइम पे उन्हीं की देन है कि हम रात में भी पढ़ाई कर लेते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये जो इतने भी इन्वेंशन होते हैं ना, ये वाई की वजह से होते हैं। इसी तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम जी ने सोचा, जिन्हें हम भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, कि इंडिया का खुद का रॉकेट एंड मिसाइल क्यों नहीं हो सकता। एंड उनके इसी सवाल ने इंडिया को इतना केपेबल बना दिया कि आज इंडिया के पास खुद का रॉकेट, खुद के मिसाइल सिस्टम्स है। तो अगर आप ये सोच के देखो, इन लोगों ने ये क्यों का सवाल खुद से नहीं किया होता और इसका जवाब ढूंढने के लिए कोशिश नहीं की होती, तो आज के टाइम पे दुनिया बहुत अलग होती। अब हम बात करेंगे कि जो सवाल बच्चों के माइंड में आता है क्यों का, वो क्यों उनको किस तरीके से करियर ऑप्शंस प्रोवाइड करती है और किस तरीके से वो उनका इंटरेस्ट ढूंढने में उनकी मदद करता है। सोचो क्रिकेट खेलते वक्त एक सीन, बॉलर बॉल डालता है और वो हवा में स्विंग करती है। आप तुरंत सोचते हो ये आगे पीछे क्यों होता है। अब आपको शायद उस वक्त जवाब ना मिले, पर आपका एक सिंपल वाई फिजिक्स का एक बड़ा टॉपिक एरोडायनेमिक्स तक ले जाता है। अगर आगे चलकर आप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट या क्रिकेट एनालिस्ट भी बन सकते हो, जो एग्जैक्टली बताता है कि बॉल स्विंग कैसे करती है। अब हम बात करते हैं कुछ घर के ही आसपास की चीजों की, जैसे कि अगर आपकी मम्मी ने कभी केक बनाया हो और अगर वो आपने देखा हो, आप देखते हो कि ओवन में केक धीरे धीरे फूल रहा है और आपके दिमाग में आता है कि केक फ्लैट क्यों नहीं रहता, ऊपर क्यों उठा है। बच्चों, इस वाई का जवाब केमिस्ट्री देता है। बेकिंग सोडा और हीट रिएक्शन की वजह से केक राइज होता है, और इसी क्यूरियोसिटी से कोई भी बच्चा फ्यूचर में शेफ बन सकता है या फूड साइंटिस्ट जो नई रेसिपीज और सेफ फूड प्रोड्यूस बनाता है। और अब एक मैं ऐसे एग्जाम्पल की बात करूंगी जो कि काफी रिलेटेबल है, जैसे कि मोबाइल गेम्स। मोबाइल गेम सबको पसंद होता है ना, जैसे कि पबजी, फ्री फायर या कैंडी क्रश।
लेकिन कभी सोचा है कि आप एक लेवल खत्म करके तुरंत नेक्स्ट लेवल पर क्यों चले जाते हो? जवाब है साइकोलॉजी और गेम डिजाइनिंग। डिजाइनर जानबूझ के ऐसे लेवल बनाते हैं जो कि आपको चैलेंजिंग लगे और वो आपको रिवॉर्ड भी दे अगर आप लेवल को क्रॉस कर लेते हैं तो। यहाँ से आपका एक वाई गेम डिजाइनिंग या फिर साइकोलॉजिकल बिहेवियरल की तरफ आपको फ्यूचर में करियर की तरफ ले जा सकता है। तो यहाँ पे बच्चों को समझने की जरूरत है कि हर सवाल जो उनके दिमाग में आता है वो सिर्फ एक सवाल नहीं होता, वो उन्हें करियर की तरफ भी ले जाता है। जिस तरीके के सवाल आपके दिमाग में आते हैं उससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट किस साइड जा रहा है, क्योंकि जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है हम हमेशा उसी चीज़ों के बारे में पूछने की या फिर जानने की कोशिश करते हैं। हमारी क्यूरियोसिटी हमेशा उसी चीज़ की होती है। इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सवालों को इग्नोर ना करें। आप अपने सवालों को समझो, लिखो, एक्सप्रेस करो और उनके बारे में जानने की कोशिश करो। अब बात करते हैं पेरेंट्स की। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन भर अपने पेरेंट्स से सवाल पूछते हैं, बट पेरेंट्स अपने बच्चों के सवालों का किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स का हर एक रिएक्शन बच्चों के दिमाग के फ्यूचर को डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा बहुत क्यूरियस है और वो आपसे आके बार बार सवाल पूछता है, बट जैसे ही बच्चा आपसे सवाल पूछने आ रहा है आप हर बार उसे बोल देते हो कि क्या तुम्हें पूरे दिन सवाल पूछने के अलावा और कोई काम नहीं है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं तुम्हें बाद में ही बताऊंगा। अगर आप इस तरीके से बच्चों की क्यूरियोसिटी को डिले करते हैं तो एक टाइम आता है जब बच्चा अपने सवाल पूछना बंद कर देता है। तो उससे हो सकता है कि बच्चे की जो क्यूरियोसिटी थी वो खत्म हो जाए और वो जिस डायरेक्शन में जा सकता था उसे वो स्कोप या फिर उसे वो प्लेटफॉर्म कभी मिले ही ना। अगर आप एक बार में बोल देते हो कि चुप हो जाओ, बाद में बात करेंगे, तो बच्चों की क्यूरियोसिटी धीरे धीरे स्लो हो जाती है। और वहीं अगर आप बच्चे से ये बोलो, भले ही आपको उस चीज़ के बारे में ना पता हो, अगर आप बोलो कि चलो आओ साथ में मिलकर ढूंढते हैं कि इसका जवाब क्या होगा, तो बच्चा आने वाले टाइम में आपसे और ज़्यादा ओपन अप होगा और ज़्यादा वो अपने सवाल आपके सामने रखेगा। और जितने सवाल वो आपके सामने रखेगा उतना ही अच्छा होगा बच्चे के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। अब हम कुछ टिप्स की बात करेंगे जो कि पेरेंट्स के लिए, कि पेरेंट्स अपने बच्चों के सवाल को किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, कभी कभी बस उनके साथ एक्सप्लोर करना काफी होता है। अगर आपको जवाब नहीं भी आता तो बोलिए बेटा मुझे नहीं पता, चलो गूगल करते हैं या किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं। बच्चों के सवालों का मजाक मत उड़ाओ, उनको सेफ स्पेस दो, क्योंकि अगर आप बच्चों के सवालों का मजाक उड़ाओगे तो उन्हें लगेगा कि उनकी सोच पर आप हंस रहे हैं। और अगर आपने इन चीज़ों को रिपीट करा तो हो सकता है आने वाले टाइम में उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाए, क्योंकि उन्हें लगेगा कि जो हमारी सोच है, हमारी सोच के ऊपर सब हंसते हैं। तो ये बच्चे को एक नेगेटिव इंप्रेशन देता है, नेगेटिव एनवायरनमेंट उनके आसपास क्रिएट होता है। तो बच्चों की जो भी क्यूरियोसिटी होती है, जो भी सवाल होता है, आपको उस सवाल पे कभी भी हंसना नहीं है। आपको इंटरेस्ट समझ आता है तो आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनके लिए क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। आप बच्चों को मार्केट ले जा सकते हैं, उनको वेइंग मशीन समझा सकते हैं, आप बच्चों को म्यूजियम ले जा सकते हैं, बच्चों को पुरानी चीज़ों से कनेक्ट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों की और क्यूरियोसिटी बढ़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ कि एक बच्ची है और वो डेली अपने पेरेंट्स से ये पूछती थी कि मम्मी एरोप्लेन कैसे उड़ता है, मुझे इसके बारे में जानना है। बट पेरेंट्स ने उसकी क्यूरियोसिटी खत्म ना करते हुए उन्हें चीज़ें आगे दिखाई, उन्हें यूट्यूब चैनल दिखाया, उनको उसके बारे में बताया। टाइम जब उन्हें मिला तो उनको एविएशन म्यूजियम लेकर गए। तो इस तरीके से बच्चे ने उन सारी चीज़ों को देखा, सीखा और टाइम आने के बाद वो लड़की एरोनॉटिकल इंजीनियर बनी। तो ये इंजीनियर बनने तक का सफ़र शुरू हुआ था क्यूरियोसिटी से। पेरेंट्स ने साथ दिया, प्रैक्टिकल अटैचमेंट दिखाया, उसको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई कि किस तरीके से आप चीज़ों को फील कर सकते हैं। उसके बाद मेहनत के साथ उसका करियर उसी टाइम डिसाइड हो गया एंड वो आज के टाइम पे एरोनॉटिकल इंजीनियर के तौर पे काम कर रही है। तो इस तरीके से आप बच्चे के क्यूरियोसिटी को उसके करियर तक ले जा सकते हैं अगर आप बच्चों को सपोर्ट करते हैं। तो कल के इनोवेटर्स, साइंटिस्ट और लीडर्स वही बनेंगे जिनके पास ये सवाल पूछने की हिम्मत होगी कि ऐसा क्यों। एंड उनके पेरेंट्स वही होंगे जो उन्हें आज उनके सवाल करने पे सपोर्ट करते हैं, ना कि उन्हें डीमोटिवेट करते हैं। कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।